होंगे। कंधे से बालों कल से टैग में दिक्कत हो, इंटरनेट में दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, उसको 5:45 पे चेक कर लो। अगर सुबह 10 बजे की क्लास है तो 9:45 पे चेक कर लो। 9 बज यानी 15 मिनट पहले जो क्लास की टाइमिंग है उससे पहले मुझे मैसेज कर दो, उससे पहले कि जी ये दिक्कत है और ये समस्या 15 मिनट में खत्म हो जानी चाहिए। कल से मैं मतलब नॉर्मल, अभी आपको लग रहा होगा मैं गुस्सा दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि बच्चे भी सामने होंगे, अच्छा नहीं लगेगा, बट कल से आप कान खोल के सुन लेना। 6 बजे क्लास है तो मैक्सिमम 6:05 मैक्सिमम, नहीं तो 6:01 6:02 तक क्लास शुरू हो जानी चाहिए। इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। कंटेंट है आपका, कंटेंट 15 मिनट पहले लग जाना चाहिए तो भाई मेरा कंटेंट लगा हुआ है। हेलो हाय गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभिनय आप सबका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। कंधे से बालों का हेयर स्टाइल लेकर के मैं आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। गुड इवनिंग है सभी को। एक बहुत ही घटिया से सवाल के साथ आज की क्लास की शुरुआत होगी। आज मिसलेनियस क्लास है जहाँ पे हम बीच बीच से सवाल उठाएंगे। एक सवाल आप सबके सामने हमने रखा है कि ए अकेले कार्य को x दिनों में पूरा करता है, बी अकेले कार्य को x-2 दिनों में पूरा करता है, बी की दक्षता सी से 25% कम है। यदि सी अकेले कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है तो कितने दिनों में एक साथ ए बी और सी मिलकर काम के 87% भाग को पूरा कर सकते हैं? आप में से कोई भी ऐसा है माइका लाल जो इस सवाल का उत्तर बता सकता है? एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी, इनफैक्ट अगर कोई डेड बॉडी है तो वो बता दीजिए मुझे। देखिए, मैं एक चीज छोटी सी कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ी मैंने कभी पहले भी नहीं कही, ना आज कहूंगा, बहुत छोटी छोटी बातें कहूंगा। जैसे सी किसी काम को 12 दिनों में कर रहा है, सी किसी काम को 12 दिनों में कर रहा है और सी की दक्षता बी की दक्षता से 25% कम है। इसका मतलब क्या है? सी की दक्षता बी की दक्षता सी से 25% कम है, यानी इसकी इफिशियंसी अगर 4 है तो इसकी 3 हो। ये इफिशियंसी का रेशियो है बेटा। अगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये किसी काम को 12 दिनों में कर रहा है, 3 चौक 12 तो 4 चौक ये 16 दिनों में करेगा, क्योंकि इसकी दक्षता कम है इसलिए इसको टाइम ज्यादा लगेगा। ये बात सही है। एडवांस मैथ शुरू हो जाएगा, बस स्टैटिस्टिक्स की 1-2 क्लासेस बची हुई हैं वो ले लेता हूं, उसके बाद एडवांस मैथ शुरू हो जाएगा। सुबह मॉर्निंग में परसेंटेज चलेगा। बट आपको याद होगा कि मैंने ये वाली बात भी रखी है सामने कि मैं थोड़े दिन प्रैक्टिस क्लासेस चलाना चाहता हूं जो बच्चे इसी साल सीजीएल दे रहे हैं, क्योंकि हमारा सिलेबस स्टैटिस्टिक्स के साथ खत्म हो चुका है। जो बच्चे आज से हमारे साथ 7 महीने पहले जुड़े थे उन सबका सिलेबस खत्म हो गया। हमारा फर्ज है कि पेपर से पहले उनको बेस्ट प्रैक्टिस हम दे पाए। ठीक है, चलो जी। तो मैंने कहा कि जी ये सी इस काम को अगर 12 दिन में कर रहा है तो बी 16 दिन में करेगा, और आपको पता है कि ए से ये 2 दिन कम लेता है। ए से अगर ये 2 दिन कम लेता है तो ए इस काम को कितने दिन में करेगा? तो आप कहेंगे ए 18 दिन में करेगा, यानी एक्स की वैल्यू 18 है। बट एक्स तो पूछा नहीं, मैंने एलसीएम लेना चालू कर दिया। एलसीएम कितना आ जाएगा? आपने कहा 18 को एलसीएम मान लीजिए, 16 का 8 नहीं आया, 8 आ गया, 12 भी आ गया, 144 एलसीएम आ गया। 12 बारी है 144, 16 निम्मा 144, 18 अट्ठे 144, ये 144 टोटल वर्क है। आपको इस टोटल वर्क को एबीसी से कराना है, लेकिन इसके 87% को कराना है। तो इसका 87% कितना होगा? कोई बता सकता है? अगर 87.5% होता तो बड़ा आसान होता, हम 7/8 कर लेते, लेकिन खाली 87% है। कोई बात नहीं, 144 गुणा 0.87, तीनों की इफिशियंसी कितनी है? 12 8 20 29, 29 से कितनी बार कटेगा? 29 या 87.03। आपने कहा 144 दिया, कितना होगा? 3 चौक 12 का 2,
3 चौक 12 का 2, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, 4.32। सोचिए सवाल कितना मुश्किल या नौटंकी भरा लग रहा था, बट क्या ये सवाल मुश्किल था? मुझे बस बता दीजिए कि क्या ये सवाल मुश्किल था। लेकिन अगर ऐसा सवाल आप पहली बार देखोगे तो हो सकता है आपसे सवाल ना हो पाए। सर अभी भी सिंप्लीफिकेशन प्रोबेबिलिटी बाकी है। सोमेलिया हल्दर जो शाम वाला बैच है जिसमें स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहा हूँ, उसमें अभी एक शायद क्लास स्टैटिस्टिक्स की बाकी है। और अभी प्री लेवल में जितने भी सवाल प्रोबेबिलिटी पे अभी रिसेंटली भी पूछे हैं उनको भी शामिल करके प्रोबेबिलिटी भी बता दूंगा, चिंता ना करें बिल्कुल, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन भी बता दूंगा। सिंप्लीफिकेशन तो हर टॉपिक में ही जाना है, बट अलग से भी जान लेंगे सिंप्लीफिकेशन। ये वाली बात भी नोट कर लो मैडम। क्लास नहीं चल रही है इस बैच में? अभी किस बैच में क्लास नहीं चल रही? सिंप्लीफिकेशन की तो 3 क्लास हो चुकी हैं, ऐसा कहना है नताशा शर्मा का कि सिंप्लीफिकेशन की 3 क्लास हो चुकी हैं। सोमेलिया हल्दर आप किस बैच में? तो शायद आपका बैच दूसरा है, बट जो एक बैच था टॉपर्स वन उसमें सब क्लासेस ही हो चुकी। चलिए एक सवाल देखिए, बड़ा प्यारा सा सवाल है। आईबी में आया है, एसीआईओ में टीयर 1 2023 में। मुश्किल लग रहा है देखने में, देखते हैं कौन कर पाएगा इस सवाल को, कौन कर पाएगा। जल्दी से देखिए। पी और क्यू एक कार्य को 90 दिनों में कर सकते हैं। क्यू और आर इसे 112.5 दिनों में कर सकते हैं। ऐसे सवाल आजकल पेपर में आ रहे हैं इतने लेंथी, अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। जबकि पी और आर इसे 150 दिनों में कर सकते हैं। पी की तुलना में एक्स 5 गुना कुशल है, क्यू की तुलना में वाई 2/3 कुशल है, आर की तुलना में जेड 2.5 गुना कुशल है। यदि एक्स वाई जेड एक साथ काम करते हैं तो उस कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या बतानी है, क्या हो? देवांश पाठक कह रहे हैं सर रिप्लाई कर दो, कर देंगे रिप्लाई, क्या दिक्कत है? थैंक यू दिवांश भाई। देखो पी और क्यू किसी काम को, पी और क्यू किसी काम को 90 दिनों में कर सकते हैं। क्यू और आर उस काम को 112.5 का मतलब कितना होता है? 112 दूनी 224 और 225/2 दिनों में कर सकते हैं। वहीं पी और आर उस काम को 125 दिनों में 150 दिनों में कर सकते हैं। साफ साफ पता चल रहा है कि एलसीएम आ जाएगा जी, साफ साफ पता चल रहा है एलसीएम आ जाएगा 600। सारी संख्याएं कट जाएंगी 600 से, नहीं कटेंगे। 600 नहीं आएगा गुरु। मान लेते हैं कि हम 225 को एलसीएम मान लेते, तो 225 में 2 नहीं आता, 450 से मुझे लगता है सब कुछ कटेगा। 450 से आपने का कटेगा, 450 आ जाएगा एलसीएम। इसकी इफिशियंसी कितनी हो गई? 150 दिया, 225 दूनी यानी 4 और 90 पंजे 5 और 4 और 3, ठीक है, 450 आएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ 450 अगर आप देख रहे हैं तो इस ऑप्शन में नहीं आ रहा है, 900 भी नहीं आ रहा है इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में भी नहीं आ रहा है, 9 एकम 9 इस ऑप्शन में भी नहीं आ रहा है। इसमें कितना आ रहा है आप देख सकते हैं, 31 गुणा 29।
31 गुणा 29, इसमें 900/29 आ रहा है और 450 का मल्टीपल ही है 900, तो सी आंसर होगा। क्योंकि देखिए जो भी उत्तर होगा, जब हम टोटल वर्क की बात करेंगे तो टोटल वर्क 450 है, तो 450 में अपॉन में ही कुछ आएगा। अब या तो हो सकता है अपॉन में 1/2 हो तो वो ऊपर चला जाएगा। एक बच्चा कह रहा है 225/2 कैसे लिख दिया। अरे यार आप कितने बेकार हो, अगर इसको हम लिखना चाहें 112 दूनी 224, तो ये 225/2 नहीं हो जाएगा। 225 का आधा कितना होता है, 112.5 नहीं होता है। देवांश आप तो लजा रहे हो यार, बिल्कुल आपने तो सूर्य नमकीन से भी बुरी स्थिति कर ली है अपनी, कि आपको 112.5 को 225/2 लिखना नहीं आ रहा। आप नर्सरी में तो नहीं पढ़ रहे हो? आर यू स्टडिंग इन नर्सरी और जूनियर केजी और एलकेजी और यूकेजी और सीकेजी? चंद्रकिशोर शर्मा बताइए, आपने पढ़ाई की थी 12th तक या खाली गालियों का कोर्स किया था? पढ़ाई के साथ साथ दोनों चीजें की थी। समझ गया मैं। ठीक है, P प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, P प्लस आर 450। ठीक है भाई, डन है? किसी को दिक्कत ऐसा है इसमें तो बताइए। आपने कहा ठीक है। अब ये कह रहा है सवाल में कि अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो ट्वाइस ऑफ P प्लस क्यू प्लस आर बराबर आ जाएगा 5 4 9 3 12, 2 से इसको काटा 6 बार। अब देखिए आपको पता है दोस्त कि P प्लस क्यू 5 है तो आर कितना आ गया 1, क्यू प्लस आर 4 है तो P कितना आ गया 2, P प्लस आर 3 है तो क्यू कितना आ गया। ये आ गई सारी, सबकी इफिशियंसी आ गई। अब आप कह सकते हो कि x की इफिशियंसी निकालनी है तो P की तुलना में x 5 गुना कुशल है P की तुलना में, तो 5 दूनी 10। अच्छा y Q की तुलना में 2/3 कुशल है तो इसका 2/3 करेंगे तो 2 आ गई इफिशियंसी। R Z की तुलना में, R की तुलना में Z 2.5 गुना कुशल है, ये 2.5 है। अब ये काम मुझे किससे कराना है, एक्स वाई जेड से कराना है, तो आपने कहा 450 बटे, अगर इन सबको जोड़ दें 10 और 2 12 और 2 14.5, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दें तो 900/29, 900/29 को लिखा जा सकता है 31 सही 1/29, सी आंसर। मैंने आपको लेकिन ये बात पहले ही बता दी थी, बिना कुछ निकाले मैंने आपको उत्तर निकालने का तरीका बता दिया था कि देखिए जो भी उत्तर आएगा वो ऐसा हो सकता है कि 450 बटे समथिंग में आए, या फिर 900 बटे समथिंग में आए, या 450 का 3 गुना 1450/3 आए, तो जीरो जरूर आएगा, जीरो जरूर आएगा, और वो जीरो सिर्फ एक ऑप्शन में बन रहा था, इसलिए सी उत्तर था। देखिए मैं क्या सोच रहा हूँ आपको क्लियर बताऊं कि 20 दिन लगभग मैं, वो मेरे ऊपर है कि मैं किसी दिन लाइव प्रैक्टिस रख रहा हूँ, मैं किसी दिन कोई टॉपिक रिवाइज करा रहा हूँ, मैं किसी दिन कोई नई चीज पढ़ा रहा हूँ जो पेपर में आ सकती है। बेसिकली वो प्री टारगेट ही होगा उसका, टारगेट सीजीएल प्री सेशन 1, टारगेट सीजीएल प्री सेशन 2, इस तरीके के सेशन में रखना चाह रहा हूँ। सर अभी तो देखिए समय आपका समझ में आता है लेकिन बाद में कर नहीं पाते। देखो बाद में भी करना पड़ेगा, सोचिए आज टाइम एंड वर्क पढ़ाते हुए मुझे 30 दिन हो गए और आप फिर भी नहीं कर पा रहे, तो इसमें किसका दोष है? मैं आपको हलवा हलवा सवाल करा के और आपको वो फील दिला सकता हूँ डीपीपी में भी आसान सवाल डाल के कि आप सब कर लोगे, लेकिन जिस तरीके का पेपर आ रहा है, जिस तरीके के नए सवाल पेपर में पूछे जा रहे हैं, वहां आपको नानी याद आएगी। तो मैं इसीलिए आपको तैयार करा रहा हूँ आगे के हर्डल के लिए, तो आप भी तैयार हुई, पीछे मत हटिए। अभिनय शर्मा शो का बना लीजिए तुरंत अभी। आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ।
देखिए आज की क्लास ऑब्वियस है कि मुश्किल है, कोई आज की क्लास हलवा क्लास नहीं, आपको पहले बता दूं मैं। आप सोच रहे हैं कि आज की क्लास हलवा क्लास है, मिसलेनियस क्लास है जहां आप टाइम एंड वर्क खत्म कर चुके हैं। सर सीएचएसएल में इतना कैलकुलेटिव आ सकता है कि बिल्कुल आ सकता है, कुछ नहीं कह सकते, कैलकुलेटिव तो सब में आ सकता है। अभी तक तो एक ही लेवल रहता था, बट अभी एसएससी फिजिक्स के बच्चों से भी पता कर रहे हैं किस तरीके के सवाल आ रहे हैं, वो सब आपको उसी स्टाइल में ही तैयारी कराई जाएगी, आप चिंता ना करें बिल्कुल। पुरुषों के एक समूह ने 13 दिनों में एक कार्य करने का फैसला किया, लेकिन प्रत्येक दिन के बाद 9 पुरुष कार्य छोड़ते गए। परिणाम स्वरूप कार्य 16 दिनों में पूरा हुआ। प्रारंभ में समूह में कितने पुरुष थे बताना। बड़ा ही प्यारा सवाल है, कोई बता सकता है? लड़कियों को पता है क्या रहेगा कि अगर उनका काम में मन नहीं लग रहा है उनको, जैसे मैं देखता था हमारे मोहल्ले में एक लड़की थी मनोज, वो क्या करती थी सुबह सुबह, ऐसे अब जगना तो होता ही था घर पे प्रेशर में कि भैया 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम है, 12th का पढ़ना है, तो पढ़ाई के नाम पे क्या करती थी, पढ़ाई कर रही है ऐसे एक बाल लिया, थोड़ा उसको लैंप पे रख देती थी, लैंप होती थी पहले, लैंप पे वो बाल एकदम घूम घूम के मुड़ जा रहा है, फिर एक कर दिया, इस तरीके से आधी गंजी हो गई थी वो। फिर उसके पापा ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी कि बेटा रहने दे, तू पूरी गंजी हो जाएगी, उसका इलाज अलग से कराना पड़ेगा, तू मत पढ़ सुबह सुबह जग के। नाखून काटने लगेंगे ऐसे, नहीं कुछ काम करना तो नाखून खाओ। अलग अलग ट्रेंड है। कॉपी पे ओम 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 लंबा लंबा ओम ओम लिख देंगे, कोई डिजाइन बनाने लगेंगी, प्रैक्टिकल कुछ नहीं करेंगी। पुरुषों के एक समूह ने 13 दिनों में एक कार्य करने का फैसला किया, लेकिन प्रत्येक दिन के बाद 9 पुरुष छोड़ गए हर वक्त। देखिए काम तो पूरा, जितने भी पुरुष थे वो सब कर सकते थे, लेकिन हुआ क्या है कि 13 दिनों तक पहले 9 पुरुषों ने काम छोड़ा। सुनना मेरी बात, तो पहले दिन कितना काम हुआ आप बताओ, कि अगर कोई काम नहीं छोड़ता, सुनना मेरी बात, अगर कोई काम नहीं छोड़ता, तो काम अगर n पुरुष होते और कोई भी काम नहीं छोड़ता, तो आपको नहीं लगता कि n गुणा 3 काम ज्यादा हो जाता, एक्स्ट्रा काम हो जाता? ये बात मानते हुए नहीं भाई, अगर कोई पुरुष काम नहीं छोड़ता और हमें पता है 13 दिन में काम खत्म हो जाता है, तब तो 3 दिन एक्स्ट्रा काम हो जाता है या नहीं हो जाता? आप मुझे बताओ। हो जाता है, n गुणा 3 काम एक्स्ट्रा हो जाता है। लेकिन एक्स्ट्रा काम क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि लोग छोड़ते गए। तो ये किसके बराबर है काम? जो लोग छोड़ते गए। तो पहले दिन, एक दिन पे तो कोई किसी ने काम छोड़ा नहीं है, प्रत्येक दिन के बाद छोड़ा है, तो पहले दिन तो किसी ने काम नहीं छोड़ा, सारे लोगों ने किया, 0। दूसरे दिन 9 लोगों ने काम छोड़ा है, अगले दिन 9 औरों ने छोड़ा होगा, तो 18 हो गया होगा, और ऐसे ऐसे करके टोटल 13 टर्म। अगर आप ये 0 हटा दें तो 9 प्लस 18, अब मैं कह सकता हूँ 12 टर्म है। बोलो भाई गलत तो नहीं है कुछ? आपने कहा जी बिल्कुल गलत नहीं है। मैंने कहा अगर 3 से भाग कर दूं, 3 से भाग, तो आपने कहा n बराबर 3 तिया 9, 3 छिंग 18, डेड डेड डेस 12 टर्म। दूसरी टर्म में 3 गुणा 2 है, 12वीं टर्म में कितना रहा होगा? 3 गुणा 12 36 रही होगी आखिरी टर्म। मैं जानता हूं इसका फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l, पहली और आखिरी टर्म का जोड़ और n/2, तो टर्म है 12/2 और a कितना है 3, l कितना है 36, 2 6 के 12, तो 6 गुणा 36 और 3 39, 6 नीम 54 का 4 हासिल 5, 6 18 और 5, तो गलत उत्तर आ रहा है, ऐसा ऑप्शन में ही नहीं है। ओहो शिट, मिस्टेक हो गई ना गुरु, आपने करा दी ना मिस्टेक। 13 टर्म थोड़ी है, पहले दिन 0 लोगों ने छोड़ा है, फिर 9 लोगों ने छोड़ा है, फिर 18 ने छोड़ा, काम तो 16 दिन तक चला है ना भाई। आप भी यार कुछ बताते नहीं हो, गलती का हो रही है होने दो, आपको लगता है ठीक है यार, हमें क्या मतलब है, हम तो जैसा मास्टर करेगा कॉपी कर लेंगे। करो, कॉपी करने तो आए हो बस, इसके लिए तो एक आदमी रख लेते तुम। तो टोटल 16 दिन तक काम चला है, तो 16 टर्म है। मैंने कहा अगर पहली टर्म 0 हटा देंगे तो 15 टर्म रह जाएंगे। आपने कहा 3 से भाग किया, 3 तिया 9, 3 छिंग 18 और 15 टर्म है, तो 15वीं टर्म 15 तिया 45 हो जाएगी। 15 तिया कितनी टर्म हो जाएंगी? 45, क्योंकि पहली 3 एकम 3 3 2 नीचे। तो मैंने कहा n कितना आ गया, तो आपने कहा n/2 15/2,
सम क्या होता है, n/2 a+l, पहली और आखिरी टर्म का जोड़। 45 और 3 48, 2 से भाग लगाया 24 बार कट गया, 15 चौका 60, 15 दूनी 30, 360। बेस्ट तरीका है, इससे अच्छा कोई और तरीका आपके दिमाग में है तो बताइए। सौम्या हल्दर साहब का 360 आ रहा है। मुझे लगता है इस क्लास का क्या सबसे इंटेलिजेंट लड़का सौम्या हल्दर ही है। क्या वो रैंक लाने की कैपेसिटी रखता है, एबिलिटी रखता है, ताकत है उसके पास कि वो रैंक 1 ला सके? मैं जानना चाहता हूँ। और आपके टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में कुछ लोग बहुत गंदी फोटो लिंक भेज रहे हैं। कौन देख रहा है टेलीग्राम ग्रुप, कौन हैंडल कर रहा है? तो देखना जरा उसको मैसेज भेज के कि ये हैंडल हो रहा है तुमसे। अभी नहीं, वो बच्चा अगर लिख रहा है कब आए थे भाई जरा बता सकते हो आशीष? आप पहले ये सवाल समझे या नहीं समझे? मैं दोबारा समझाता हूँ। मैं ये कह रहा था, जैसे पहले जितने सारे भी लोग हैं वो 13 दिन में किसी काम को खत्म करने का फैसला लेते हैं, तो 13 दिन में काम खत्म हो जाता है। ठीक है, आप कह रहे हो कि पहले दिन के बाद 9 लोग छोड़ गए, फिर 9 लोग और छोड़ गए, फिर 9 और छोड़ गए, ये चलता रहा। तो मैं ये कह रहा था कि अगर कोई भी काम नहीं छोड़ता, अगर शुरुआत में n लोग थे और वो लास्ट तक n रहते, तो आप ये कहते कि जी 3 दिन काम ज्यादा हो जाता, क्योंकि 13 दिन में की जगह आप 16 दिन करते तो 3 दिन का काम ज्यादा हो जाता, n×3। आपने कहा वो ज्यादा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पहले दिन कुछ लोग छोड़े, तो आपने कहा पहले दिन तो सारे लोगों ने काम किया, किसी ने नहीं छोड़ा, एक दिन के बाद छोड़ा है, तो पहले दिन काम में कमी आई 0, दूसरे दिन काम में कमी आई 9, तीसरे दिन आई 18। इस तरीके से वो काम वो है जो ज्यादा नहीं हुआ, 100% काम ही हुआ। हमने 0 हटा दी तो पहले 16 टर्म थी, फिर वो 15 टर्म रह गई, 3 से भाग कर लिया, 3 6 45, इन टर्म का सम निकाल दिया, एन निकाल दिया 360। विशाल कह रहे हैं सर बहुत ही वाहियात मेथड है। विशाल आप कभी सीख पाएंगे भी नहीं, जैसी आपकी अप्रोच है मैं इतना समझ गया कि आप इस क्लास में पढ़ने नहीं आते हैं, सिर्फ कहानियां बनाने, इधर उधर की बातें करने, यही आपका उद्देश्य है। मैं ये उद्देश्य आपका पूरा नहीं कर पाऊंगा। मुझे बच्चों को पढ़ा के सिलेक्शन दिलाना है, कैसे अब इस नए माहौल में, इतने नेगेटिव माहौल में उनको पढ़ाई में धकेलना है, ये मेरी जिम्मेदारी है। ऋषिकेश समझ गए हैं? यदि 8 पुरुष या 16 महिलाएं,
जब कभी ऐसा सवाल होता है कि 8 पुरुष या 16 महिलाएं या 32 लड़के, इसका मतलब क्या होता है? ऐसा आपने अभी तक शायद ही कोई सवाल किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 8 पुरुष यानी कि 8 मैन बराबर 16 विमेन बराबर 32 बॉय। 32 बॉय, आप इसके बराबर में कुछ भी मान सकते हो। लाइक आपने 32 ही मान लिया, लेट कर लिया, तो आपको ये पता चल गया यहाँ से कि मैन की इफिशियंसी कितनी आ रही है, 8 चौक 32। विमेन की कितनी आ रही है, 16 दूनी 32। बॉय की कितनी आ रही है, 32 एकम 32। आपके पास सबकी इफिशियंसी आ गई। ठीक है, आपको ये पता है जी कि 8 पुरुष इस काम को 8 महीने में कर सकते हैं या 32 लड़के इस काम को 8 महीने में कर सकते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ टोटल वर्क कितना है। तो आपने कहा एक लड़के की इफिशियंसी 1 है, तो 32 लड़कों की 32 हो गई और वो 8 महीने में कर सकते हैं। ठीक, मानते हैं। अब ये काम कराना किस किस से? आपने कहा 4 मैन प्लस 4 वीमेन प्लस 4 बॉय से ये काम कराना है। कौन सा काम जी? आपने कहा 32 × 8। इनकी इफिशियंसी कितनी होगी? तो आपने कहा 4m की 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 4, 16 4 20 और 8 28। तो 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, ये आ गया 64/7। 64/7 का मतलब क्या है? 7 9 63, 9 सही 1/7। बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। तो आपने जो शीट दिया टाइम और वर्क की, उसका वीडियो सोल्यूशन मिल सकता है, बिकॉज हम अगर आपकी शॉर्ट अप्रोच आपको, लेकिन अप्रोच दी गई है लिख के या नहीं? हमने कोई डाला है टाइम एंड वर्क का वीडियो सोल्यूशन? डीपीपी वाला भी डाला है? जाएगा? कब तक चला जाएगा भाई वो टाइम एंड वर्क का ही? टाइम एंड वर्क को आपको वीडियो सोल्यूशंस वाला भी मिलने वाला है अभी टीपी पे। उसको पूरा ले लीजिए उस टाइम एंड वर्क में, उसमें वर्क एंड वेजेज भी ले लीजिए और उसमें मैन एंड वीमेन भी ले लीजिए। ये सवाल देखिए, ये देखते हैं कि कौन कौन बच्चा कर पाएगा, और मैंने इतनी सारी अप्रोच बताई है, उनमें से कौन सी अप्रोच है जो आप इस सवाल में लगा पाओगे। चलिए भाई बताओ, शुरू हो चुका है आपका टाइम। देखो, एक आदमी और 3 औरतें और 4 लड़के किसी काम को 96 घंटे में कर सकते हैं। 2 आदमी 8 लड़के उसी काम को 80 घंटे में कर सकते हैं। 2 आदमी 3 औरतें उस काम को 120 घंटे में। पहले ऐसे भी सवाल आते थे, काफी पुराना सवाल है और बड़ा मुश्किल है। देखते हैं कौन बच्चा कर पाएगा। विशाल आप रहने दो प्लीज, अभी आप किस बिल्कुल बेशक हो। आप, मुझे नहीं लगता कि सिलेक्शन की तैयारी कर रहे हो या आपका इंटेंशन सिलेक्शन लेने वाला है। मैं आपसे बड़ा हर्ट हूँ, आप सच में नहीं पढ़ना चाहते यार। आज 1 महीना टाइम एंड वर्क को हो गया, आप ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें पूछ रहे हो जिनका कोई लॉजिक नहीं है। इसका मतलब आपने पुरानी कोई क्लास नहीं देखी। आप हर क्लास में सिर्फ मुंह उठाकर आते हो। आपको कोई मतलब नहीं है कि मैं रिवीजन करके जाऊं, आपको किसी बात से कोई मतलब नहीं है। आप बहुत गलत जगह हो। आपका काम ही है कि आपको सिलेक्शन लेना ही नहीं है, आपको कोई अपनी तरफ से मेहनत करनी ही नहीं है। देखिए, भगवान भी उसका साथ देता है जो थोड़ा बहुत अपने लिए कुछ करता है। ऐसा नहीं है कि मैं एक जगह बैठा रहूंगा, भगवान आएगा और बस मेरा साथ दे देगा और मुझे कहीं पहुंचा देगा। नहीं, वो उसी का देता है साथ, किस्मत में लिख के भेजता है कि बेटा जितना तू काम करेगा, जितनी तू मेहनत करेगा, उसका फल मैं तुझे दूंगा। ये प्रकृति किसी को भी कुछ नहीं देती, सिर्फ लौटाती है। जो हम इसे देंगे, हम इसे मेहनत देंगे तो उसका फल हमें मिलेगा। हम सोचे बैठे बैठे सब कुछ हो जाएगा, तो नहीं होगा।
देखो जी, ये सवाल पता है, आप कोई भी तरीका लगा लो, कोई भी, आपने अगर M1D1 लगा लिया तो हो सकता है कि आप पागल हो जाओ, इफिशियंसी निकाल ही ना पाओ आप, बड़ा मुश्किल हो जाएगी। देखना तुषार जी ये सामने मैसेज में, एक आदमी और 3 औरतें और 4 लड़के, ध्यान से सुनना। जैसे मेरे सामने अगर ये सवाल आए तो मैं कैसे करूंगा, एक आदमी यानी कि 1 मैन, 3 वीमेन, 4 बॉय, इसी काम को 96 घंटे में करना है, 96 आवर। 2 आदमी, 2 मैन और 8 बॉय, किसी काम को 80 घंटे में करना है। उसके बाद 2 आदमी, 2 मैन, 3 वीमेन, इस काम को 120 घंटे में। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एलसीएम लूंगा, और इन सब का एलसीएम कितना आ गया जी, 480। अब मैं इतना तो समझ गया कि जो भी उत्तर होगा वो 480 के बटे होगा, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। या तो हो सकता है कि 480 का 48 आ जाए उत्तर, या फिर 480 बटे 11, कोई एक इनमें से हो सकता है। अब मैंने कहा इसकी इफिशियंसी, इनकी कितनी हो गई, आपने कहा 5, इनकी इफिशियंसी कितनी हो गई 6, इनकी इफिशियंसी कितनी हो गई 4। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ से, तो आपने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं। अब बहुत ध्यान से समझना, हमें क्या निकालना है, तो आपने कहा आपको निकालना है 5 आदमी यानी 5 मैन प्लस 12 बॉय, ये आपको निकालना है। आपको किसकी इफिशियंसी चाहिए, 5 मैन और 12 बॉय की चाहिए। चलो, मैंने देखा, अब देखो देखना पड़ता है, ऐसे नहीं है कि सारी चीजें ये हो जाती है, जैसे इसमें 2M है, इसमें 2M है, लेकिन 3W और 8 भी है, घटा के या जोड़ के भी नहीं निकाल सकते। फिर मुझे देखा कि यार यहाँ पे 2 मैन और 8 बॉय हैं, यहाँ पे 1 मैन और 4 बॉय हैं, यानी इसका जस्ट आधा है। तो मैंने कहा कि अगर 2M, सुनना, और 8 बॉय की इफिशियंसी 6 है, तो अगर आधा कर दूं तो 1 मैन प्लस 4 बॉय की इफिशियंसी 3 होगी। आपने कहा कि जी अगर इसकी इफिशियंसी 3 है, तो हम नीचे ये भी देख रहे हैं कि 1 मैन प्लस 3 वीमेन प्लस 4 बॉय की इफिशियंसी 5 है। अगर इन दोनों की 3 है और ये 5 है, तो 3W कितना आ गया 2, यानी 3 वीमेन की इफिशियंसी आ गई जी 2। अब 3 वीमेन की इफिशियंसी अगर 2 है, ध्यान से सुनना, 3 वीमेन की इफिशियंसी अगर 2 है, 2 है, तो फिर 2 मैन की कितनी आ गई, तो आपने कहा इसकी भी 2 आ गई क्योंकि टोटल 4 है, 2 मैन की 2 आ गई। अगर बेटा 2 मैन की 2 आ गई, तो फिर 8 बॉय की आपने कहा 4 आ गई क्योंकि टोटल 6 है। तो मुझे तो पता चल गया कि जैसे 2 मैन की इफिशियंसी 2 यानी एक आदमी की 1, तो 5 मैन की कितनी हो गई, यहां से आपने कहा 5, ये हो गई 5 मैन की 5, एक आदमी की 1 है। अच्छा, 8 लड़कों की इफिशियंसी 4 है यानी एक आदमी की आधी है, तो फिर 12 लड़कों की इफिशियंसी कितनी हो गई, आपने कहा 6, तो टोटल इफिशियंसी आ गई 11, यानी 5 आदमी और 12 लड़कों की इफिशियंसी 11 है। तो ये पूरे काम को 480 बटे 11 दिनों में कर लेंगे, यही आंसर। इससे ज्यादा शॉर्ट इस सवाल को नहीं किया जा सकता। वन ऑफ द बेस्ट सवाल था जो सीजीएल में पूछा गया। अगर कभी इस तरीके की 3 इक्वेशन पे सवाल पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम से इस सवाल को खत्म करेंगे। बोलो भाई, कर पाओगे एलसीएम से खत्म या नहीं? तो आपका जवाब होगा जी कर पाएंगे, कर पाएंगे, कर पाएंगे, बोलो भैया हम तो तड़ पाएंगे, कर पाएंगे, कर पाएंगे, बोलो भैया हम तो तड़ पाएंगे। ढिंक चिकड़ा, अरे ढिंक चिकड़ा।
आगे बढ़ते हैं। सबको समझ आ गया? कमेंट दिखा देना एक बारी सबके। दिल है कि मानता नहीं, इस दिल पे कोई सा जोर है, तेरी ओर खींचा जा रहा, जाने ये कैसी डोर है। सर वन आई ब्लाइंड हूँ, आपसे अभी बात हो गई थी, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो सब चीजें सही होंगी। ये सवाल देखिए, IBACIO में ही पूछा गया है। क्या सवाल है? 35 पुरुष हैं, 49 महिलाएं हैं। पुरुष हमेशा कम है, महिलाएं हमेशा ज्यादा हैं। सर PYQ करना इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। जो सवाल अच्छे हैं वो कभी नहीं बदलेंगे। एक कार्य को 84 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 48 पुरुष और 84 महिलाएं एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 56 दिनों में कर सकते हैं। लेकिन अब वो करने की जरूरत नहीं जिन किताबों पे लिखा रहता है ना कि TCS सवाल, लास्ट 7 years ऑफ TCS क्या कोई सवाल किसी के बाप की जागीर नहीं है। वो सब किताबें एकदम फेंक दीजिए, मत करिए बिल्कुल। जबकि 48 पुरुष और 84 महिलाएं एक साथ काम करते हुए उसी कार्य को 56 दिनों में कर सकती हैं। 30 पुरुष और 42 महिलाएं एक साथ कार्य करके उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकती हैं, ये बताना है। देखिए, 35 पुरुष और 49 महिलाएं एक साथ कार्य करते हुए कार्य को 84 दिन में कर रही हैं, जबकि 48 पुरुष और 84 महिलाएं एक साथ करते हुए काम को 56 दिनों में। 30 पुरुष और 42 महिलाएं एक साथ कार्य करते हुए कार्य को कितने दिनों में करेंगी, ये बताना। बड़ा ही अलग सवाल है। देखो, बताएंगे कैसे करेंगे।
तरीके बहुत सारे हैं। एक तो वही है सर 72 होगा, ऑप्शन गलत है। देखते हैं, मैं बताता हूँ। कोपचे में करता हूँ, चिंता मत करो। कोपचे में करते हैं, कोपचे में। कहाँ है कोपचा? दिस इज कॉल्ड कोपचा। ये हमारा कोपचा है, इस कोपचे में करते हैं इस सवाल को। एक सवाल M1 D1 से करते हैं, M2 D2 से। अच्छे सवाल ही इसमें आते हैं, मैं जानता हूँ। अच्छा, 7 पंजे 35 और सत्तू सत्तू 49। ये तो बड़ा आसान सवाल है। आप देखोगे ये इतना आसान है, आप सोच नहीं सकते। आप कहोगे यार ये अभिनय शर्मा तो बस पकड़ लेता है सवाल की जड़, खत्म कर देता है सवाल। आप सीखोगे कैसे करता हूं मैं खत्म। मैं ये कह रहा था, अगर 10 महिलाएं किसी काम को 18 दिन में करती और मैं कहूं कि 5 महिलाएं कितने दिन में करेंगी, तो आपने कहा अगर आपने महिलाओं को आधा किया है तो ये डबल करना पड़ेगा। कितना? 36 दिनों में करेंगे। अगर कोई मुझे इसको 5 से भाग दे दे, 2 महिलाएं पूछे, तो इसको अगर आपने 5 से भाग दिया है तो बेटा इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा। मानते हो? 90 दिनों में करेंगे। ये तो सबको पता है, सबको पता है। अगर आपने इसको 2 से गुणा किया है, आपने इसको 2 से गुणा कर लिया बेटा, और 20 महिलाएं, या 3 से गुणा कर लिया, 30 महिलाएं कर ली, तो आपको पता है फिर इसको अब 3 से भाग करना पड़ेगा। अगर उधर गुणा तो इधर भाग, तो 6 दिनों में कर लेंगे। ये बात सब जानते हैं नहीं? पहले मुझे बताओ, ये बात सब जानते हैं नहीं? आपने कहा जानते हैं। मैंने पता है क्या देखा, मैंने कहा यार 7 पंजे 35, सत्तू सत्तू 49, 5 7 का रेशियो है। 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42, ये तो रेशियो ही सेम है। मजा आ गया, मुझे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा अगर 35 मैन, सुनना, प्लस 49 विमेन इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 84 दिनों में कर रहे हैं। कर रहे नहीं कर रहे? आपने क्या देखा? ये सवाल सोचो, पेपर में आया हुआ है ACIO में, मैंने नहीं बनाया। आपने देखा कि यार 7 पंजे 35 और सत्तू सत्तू 49, आप भाग कर रहे हो तो इधर 7 से गुणा हो जाएगी। बोलो गुणा हो जाएगी। आपने कहा जी मुझे तो 6 से गुणा चाहिए अब, तो मैंने कहा अगर 6 से गुणा चाहिए तो 6 से इधर भाग हो जाएगा। तो बच्चा बोला जी 6 से गुणा में 6 पंजे 30 मैन, प्लस 7 छिंग 42 डब्लू, और 6 से भाग किया है तो 14 छक्के 84, 14 सत्ते 98 दिनों में कर लेंगे। सोचो, एक लाइन में हमने इसका उत्तर निकाल दिया। क्या आप सोच सकते थे ऐसा? एक लाइन में हमने इसका उत्तर निकाल दिया। क्या आप सोच सकते थे ऐसा? है आपने लंबी कैलकुलेशन की। यही चीजें तो हैं जो आपको मुझसे सीखने की जरूरत है भाई। आप समझ नहीं रहे हो दोस्त। यही सब चीजें हैं जो आपको मुझसे सीखने की जरूरत है, जो आप सीखना नहीं चाहते। इधर उधर की बातों में रहते हैं आप क्या करते हैं? इधर उधर की बातों में रहते हैं। यू लिव इन इधर उधर की बातें। सौम्या हल्दर कह रहे हैं गजब सर, थैंक यू सौम्या हल्दर। यही सब चीजें हैं जो आपको हमसे सीखनी है, कि हम कैसे सोच लेते हैं। हमारे सामने भी नया सवाल होता है, ऐसा नहीं कि मैं पहले ही ये सब सवाल करके बैठा हूं, सवाल नहीं उठता। सर मैंने ऐसे ही किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप बहुत आगे जाओगे। ये सवाल देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में आया। थोड़ा सा अटपटा सा सवाल, लेंथी सवाल। प्रोबेबिलिटी बेस्ड फॉर्म पढ़ना होगा अब। जी अरुण का रॉय। अरुण का भी अच्छा बच्चा है, पता है, भगवान ऐसे बच्चे और लेके आए इस दुनिया में।
अरे सब कुछ खत्म है। बताओ भाई, करो ये सवाल। चौदह पुरुष किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 14 पुरुष किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 20 महिलाएं उसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 7 पुरुष कार्य करना आरंभ करते हैं और 3 दिनों तक कार्य करने के बाद उन सभी ने कार्य करना बंद कर दिया है। ओहो, ठीक है। शेष कार्य पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को कार्य पर लगाया जाना चाहिए अगर इसे 6 दिन में पूरा करना? मैं ये कह रहा था, 14 पुरुष अगर किसी काम को 14 पुरुष मैन किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं, तो आप ये तो कह सकते हो कि जी अगर यही काम 7 पुरुष कर रहे होते तो डबल दिन लगते, 12 दिन लगते। और 7 पुरुष ने अगर 3 दिन काम किया है, 7 पुरुष ने अगर 3 दिन काम किया है, इन्होंने 3 दिन काम किया है, तो 3/12 यानी 1/4 बोले तो 24% काम, 25% काम खत्म कर लिया इन्होंने, कर लिया। शेष काम महिलाओं को करना है, 20 महिलाएं 8 दिन में करती हैं। अब मेरी बात सुनना, अब तो सिंपल हो गया कि जी 20 महिलाएं, 20 वीमेन 8 दिन में करती हैं 100% का, यही तो है। तो कितनी महिलाएं, एक्स महिलाएं 6 दिन में 75% ही कराना है हमें। तो हम सिंपल ये चीज लगा सकते हैं कि नहीं? आपने कहा बिल्कुल। 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, एक्स कितना आ गया? 20 महिला ही आ गया। वैसे भी हम देख सकते थे कि आप ये देख सकते थे कि 20 महिलाएं, सुनना मेरी बात, 20 महिलाएं 8 दिन में कर रही हैं, तो वो 6 दिन में कितना करेंगी? 6/8 यानी 3/4 बचा हुआ कर देंगी। और काम ही बचा हुआ 3/4 है, तो हम डायरेक्ट ही 20 महिलाएं बोल सकते थे। ये M1 D1 W1 करने की जरूरत नहीं थी, ये मैंने इसलिए सिखा दिया ताकि आगे कभी ऐसा ना कट रहा हो तो हम कर सकें। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखेंगे, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा मुश्किल भी लग रहा है मुझे तो। करके बताओ, ऑप्शन भी नहीं दिए कि आप तुक्का मार सको। बताओ, करके बताओ, फटाफट से करके बताओ, जल्दी उत्तर बताओ क्या होगा।
देखो भाई, 9 आदमी और 2 महिलाएं किसी काम का 3/4 भाग 5/4 घंटे में प्रतिदिन काम करके 9 दिन में करती है। मैं अब लिख रहा हूं एज इट इज, क्योंकि मुझे कुछ और दिख नहीं रहा रास्ता, कि 9 आदमी यानी 9 मैन और 2 वीमेन किसी काम का 3/4 हिस्सा 5/4 घंटे डेली काम करके 9 दिन में खत्म करते हैं। ये सब हमने पढ़ाई है, करते हैं। तथा शेष काम को 7 आदमी, शेष काम कितना बचा? आपने कहा वो 3/4 था, तो 1/4 शेष काम 1/4 को 7 आदमी यानी 7 मैन प्लस 46 वीमेन 1/4 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं और 5 दिन में खत्म कर रहे हैं। ये बात क्लियर है? ये सवाल में दिया हुआ, मैंने कुछ नहीं करा, इन्होंने बोला हुआ है 9 मैन 2 वीमेन 3/4 काम है, 5/4 घंटे में 9 दिनों में खत्म करते हैं। बचा हुआ 1/4 7 मैन 46 दिनों में 1/4 इंटू 5 खत्म करते हैं। इन्होंने पूछा गया हमसे, इन्होंने कहा है कि 13 आदमी बराबर 13 आदमी यानी 13 मैन प्लस 14 वीमेन डेली आधा घंटे काम करेंगे। इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? और काम पूरा एक है। अब की बार काम क्या है? पूरा एक काम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर एक काम है तो चलेगा। आपने कहा हाँ जी चलेगा, ठीक है। चलो भैया, 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, कट सकता है? आपने कहा बिल्कुल कट सकता है। 5/4 से 5/4 कट गया, बिल्कुल कट सकता है। 3 से ये 3 तिया 9 बार कट जाएगा, बिल्कुल कट सकता है। तो मैंने कहा कि 3 नीम 27 और 27 में से 7 गए तो 20m 3 नीम 27 7 गए तो 20m 3 दूनी 6W बराबर 40W m बटे W कितना है? आपने कहा 2/1 है। m बटे W क्या है? 2/1। ये बात क्लियर है? 20m बराबर 40W है, m बटे W क्या है? 2/1 है। ये पता चल गया जी 2/1 है। अब किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, आपने कहा इसी में रख देते हैं। तो 7 दूनी 14 और 46 कितना होगा? 60 गुणा 1/4 गुणा 5 और बटे 1/4। आपने कहा 1/4 से 1/4 उड़ जाएगा, सीधे उड़ जाएगा, बराबर ये 13 दूनी 26 और 14 40 गुणा हाफ इंटू एक्स। नीचे तो 1 है, 1 का कोई मतलब नहीं है। आपने कहा 2 से ये 20 बार कटेगा, 20 से ये 3 बार कटेगा, एक्स आ जाएगा 5 × 15। तो मैं ऐसे सवाल क्यों करा रहा हूं? यही आंसर है, ताकि आपका इरिटेशन खत्म हो। आप समझो बात को, आपका इरिटेशन खत्म हो ऐसे सवालों को करने का। 15 आ रहा है, 7.5 तो नहीं आ रहा। क्या किसी सौम्या हल्दर आपका 7.5 आ रहा है, 15 आ रहा है मेरा? तो एक बार देखो, आपने कोई गलती की है, मैंने कोई गलती की है? चेक करो एक बार, मैंने कोई गलती की है, आपने कोई गलती की है? हमारा तो 15 आ रहा है। 5/2 नहीं है ना, 5 दिन है। चेक करो जरा, चेक करो फटाफट, चेक करो 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 चेक करो। नहीं नहीं, मैंने गलती किया था, समझ गया सौम्या हल्दर जी। जी सौम्या, थैंक यू वेरी मच। नाम बड़े दर्शन छोटे भैया, नाम बड़े दर्शन छोटे, लाला ला 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 ला। एक बड़ा प्यारा सा सवाल पूछता हूँ। अच्छा, ये सवाल तो आपको हम देंगे भी, होम उसमें PDF में सॉल्यूशन के साथ देंगे, तो इसको पूछने का कोई मतलब नहीं है। ये देख लो, ये सवाल देखते हैं। ABC किसी कार्य को अकेले 24, 32 और 96 दिनों में पूरा कर सकते हैं। A ने काम करना शुरू किया, B ने 4 दिन बाद उसका साथ देना शुरू किया।
4 दिन बाद। सी ने और 4 दिन के बाद उनका साथ देने आए हैं। अगर उस कार्य के 12,000 रुपए मिले हैं तो ए का हिस्सा कितना है, ये बताना है। कौन सबसे जल्दी बताएगा इस सवाल को? सबसे जल्दी। अब तो आईफोन वो आ रहा है 16 17 प्रो। बताओ यार, आईफोन भी 17 आ जाता है, कमाल हो गया भाई। देखो भाई, बहुत ध्यान से समझना। मैं ये कह रहा हूं कि ए किसी काम को 24 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 32 दिन में कर रहा है, सी किसी काम को 96 दिनों में कर रहा है। 96 एलसीएम आ गया, 24 चौक 96, 32 तिया 96, 96 एकम 96। हम ऐसे सवाल को कैसे करते हैं? हम ये कहते हैं कि ए ने काम करना शुरू किया, बी 4 दिन बाद आया है, तो बी का 4 दिन का काम और जोड़ दो, बी को भी शुरुआत से रख लो 12। सी टोटल 8 दिन बाद आया, उसका 8 दिन का काम और जोड़ दो। अब ये सब लोग जो है पूरा साथ है आखिरी तक, सब लोग पूरा साथ है आखिरी तक, ठीक है। तो अब सबने मिलके किया 4 3 7 और 1 8, तो इसका उत्तर कितना आ गया जी? 104 और 12 116 बटे 8 कितना होगा? 12 8 96, 8 और 1 9 और 1 10। मुझे लगता है कितना आ रहा है जी? अरे 116 बटे 8, 4 दूनी 8, 4 नीम 36 बटे 29 बटा 2 दिन तक काम चला है। मैंने गलत तो नहीं लिखा? मैं ये कह रहा था ए ने काम करना शुरू किया था, बी 4 दिन बाद आया था, तो मैं बी को और ले आया शुरुआत में भी, तो आपने कहा कि उस हिसाब से बी का 4 दिन का काम एक्स्ट्रा होगा, 12 जोड़ दिया। सी और 4 दिन बाद जोड़ा है, आफ्टर 4 मोर डेज, यानी 8 दिन बाद जोड़ा है, तो उसका 8 दिन का काम हमने जोड़ दिया, तो टोटल काम हुआ। यानी अगर कोई ये सवाल मुझसे पूछता कि ये काम कितने दिन में खत्म हुआ होगा, तो मैं कह देता 29.5 दिन में खत्म हुआ है। ये काम 29.5 दिन में खत्म हुआ। कोई कह सकता है? कोई डाउट है इसमें कि ये काम कितने दिन में खत्म हुआ? 29.5 दिन में खत्म हुआ है, ठीक है। मैं ये कह रहा था दोस्त कि अगर ये काम 29.5 दिन में खत्म हुआ है, तो ये कितना काम करेगा 29.5 दिन में? आप बता सकते हैं? तो आपने कहा कि जी वो एक दिन में 1/24 काम करता है, 29/2 दिन में करेगा 29/48 काम, और जितना वो काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा, तो 29/48 ऑफ 12,000, ये हुआ।
आपने पहले 24 से काटा, 24 दूनी 48, 24 पंजे 120, 500। फिर आपने 2 से काटा, 250। 29 की अगर मैं 250 से गुणा करूंगा 0, 25 निम्मा 225, 25 निम्मा 225 का 5 हासिल 22, 25 दूनी 50 और 22 72, 7250 रुपये मिलेंगे। क्या ये मैंने गलत किया है? क्या मैंने ये गलत किया सर? बार बार लॉग आउट हो जा रहा है वेबसाइट पे। भाई एक बार पूछ लो, हेल्पलाइन नंबर को मैसेज करके पूछ लो दोस्त, हमें नहीं पता इसके बारे में। हमें तो टेक की खुद नॉलेज नहीं है, हम खुद बच्चे हैं टेक के मामले में। पर इस टाइम माइंड बहुत डिस्टर्ब है, पढ़ाई में नहीं लग रहा है। विशाल, मैं कोशिश करता हूं कि आपको इस वीकेंड तक आपसे बात करके थोड़ा आपको डोज दे पाऊं। आपको डोज की जरूरत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा जरूरत है। यू नीड वेरी मच ए डोज। सौम्या, आपका उत्तर क्यों नहीं आया था इस सवाल का? सौम्या, आपका इस सवाल का उत्तर क्यों नहीं आया था मैं पूछ रहा हूं, और आपने ऐसे करने की कोशिश क्यों नहीं की थी जैसे मैंने करा है? बता सकते हो? फंस गया था सर। आपने देखा मेरा तरीका मैंने कितने प्यार से करा। मैंने ये निकाल लिया कि ए तो पूरे टाइम काम कर रहा है। मेरी बात सुनना ध्यान से, ए पूरे टाइम काम कर रहा है। ए तो गया नहीं है बीच में, बिल्कुल गया है क्या? कहीं नहीं गया है। ए कहीं भी नहीं गया है, पूरे टाइम काम कर रहा है ए। ठीक है, ए पूरे टाइम काम कर रहा है, कहीं नहीं गया है। ए की बात खत्म। तो मैंने कहा काम पूरा हुआ कितने दिन में खत्म है ये पता करते हैं। तो आपने कहा कि जब ऐसा कोई सवाल आता है कि कोई लास्ट से काम छोड़ता है या स्टार्टिंग से साथ नहीं दे रहा लेकिन बाद में आ जा रहा है, तो हमने क्या किया, उस आदमी को भी शुरू से साथ ले आए। मैं शुरू से ही तीनों को लेके चला एबीसी को। तो आपने कहा अगर आप तीनों को लेके चलोगे शुरू से तो बी को 4 दिन एक्स्ट्रा काम हो जाएगा बी का। मैंने कोई बात नहीं, 12 काम मान लेते हैं कि 12 ज्यादा था काम। फिर आपने कहा सी का 8 दिन ज्यादा हो जाएगा तो उसका भी 8 मान ले, यानी टोटल काम 116 हो गया जो तीनों मिलके कर रहे हैं एबीसी 8। तो 29/2 दिनों में काम खत्म हुआ है। अब ए 29/2 दिनों में काम करेगा कितना? 29/48। तो 12,000 का 29/48 निकाल दिया। सर आप डेली क्लास लीजिएगा, हम लोग पीछे हो गए, जल्दी से सिलेबस कंप्लीट हो जाए। जी जी बिल्कुल। अब एकदम क्लास नहीं खत्म होगी। आप सबको पता है कि किन चीजों में वक्त गया है। मुझे खुद खराब लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एक वैन बनवा लेनी चाहिए और वो वैन लेके साथ में घूमूं, कहीं से भी क्लास लेनी है तो ले सकूं। ठीक है, तो चलिए अब टाइम एंड वर्क खत्म हुआ है। कल सुबह से हम लोग परसेंटेज शुरू करेंगे, बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। आप 1% टेंशन ना लेना कि कहीं कोई बात समझ में नहीं आएगी, बहुत अच्छे से सबको समझ आएगी। कल सुबह मिलते हैं 10 बजे परसेंटेज की क्लास में, एग्जैक्ट सेम टाइम सेम जगह। धन्यवाद, बाय, टेक केयर, ख्याल रखें, खुश रहें।